और दिया हुआ परमेश्वर को मैं मेरा हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके ऐसा एक झुंड में प्रभु का वचन सिखाने के लिए परमेश्वर मुझे एक सुंदर अवसर दिया है, और इस अवसर में आदर के साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को मैं विशेष करके धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। प्रार्थना के साथ हम प्रभु का उपस्थिति में बैठे। मुझे बहुत खुश हो गया कि आज इस प्लेटफॉर्म में आकर वचन देने के लिए। उसका पहला कारण मेरा बहुत सारे बहनों और भाइयों यहाँ दिख रहा है कि दास का परिवार, दास दास करके, सो मैं भी दास है। तो जब मैं मेरा नाम किसी को बताते, उस समय वो लोग मुझे पूछते, क्या आप वेस्ट बंगाल से है क्या? तो क्यों मैं केरला से करके बोलेगा तो लोग अचंभ होता था, क्योंकि मैं केरला से हूँ, फिर भी मेरा नाम ऐसा रखा है। हो सकता है आप सभी को मेरा भाई बहन करके परमेश्वर संसार, ये जगत का उत्पत्ति से पहले नियुक्त किया होगा, और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको मेरा प्रेमी सलाम देता हूँ। प्रभु का दया है आपके सामने प्रभु का वचन के साथ आने के लिए। विशेष करके आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि शिष्यत्व के बारे में, चेलापन, ओके, डिसाइपलशिप के बारे में आज थोड़ा समय आपको बताना चाहता हूँ। और प्रभु का दया से मैं भी एक शिष्य हूँ। मैं गुरु नहीं है, मैं भी एक शिष्य हूँ, मैं भी एक चेलापन हूँ प्रभु का दया से। और एक चेला होकर प्रभु का सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के लिए करने को प्रभु यीशु ने मुझे नियुक्त किया है। 2006 से मैं मुंबई में प्रभु ने मुझे खड़ा किया, और प्रभु का सेवकाई महाराष्ट्र का भिन्न भिन्न देश में और जहां पवित्र आत्मा ऐसा लेके जाते वहां सेवकाई कर रहा है। और आप सभी को मेरा प्रेमी सलाम देता हूं। विशेष करके पास्टर एल्दोस के लिए प्रत्येक मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पास्टर मेरे को ऐसे एक मौका तैयार किया है, और उनका पूरा फैमिली के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और डिसाइपलशिप करके एक विषय, एक 1 घंटे और 1.5 घंटे में खत्म होने वाला एक विषय नहीं है, और फिर भी उसके बारे में खाली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको बताऊंगा, और एक छोटा मतलब उसका और एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। कितना लोग से पहले ये विषय को सीखा है करके मुझे पता नहीं है, फिर भी आपको ये वचन आशीष होगा, और इसके बारे में हम सीखेगा। तो विशेष करके सबसे पहले एक वचन पढ़ के हम शुरू करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय, उसका 18 से लेकर 20 तक एक जन जोर से पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है, नहीं तो दिखा सकता है, मैं पढ़ता हूँ। शेयर कर सकता है पास्टर? पास्टर शेयर ही हम पढ़ते पास्टर, एक जन पढ़ने से अच्छा होगा। एक जन पढ़िए। ओके, पढ़ेगा तो चलेगा। তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য করো, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তায়িত করো। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। আর দেখো, আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। আমেন। मेरे को मेघालय भाषा नहीं आता है, फिर भी वो मैं सुनने से बहुत खुश हो कम से कम हमारा भाषा सुनने के लिए प्रभु मौका दिया। ओके, हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं? और 18 से 20 तक यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन।
ओके, 1 मिनट आंख बंद करें, ऐसा प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमको ये विषय को बराबर सिखाओ करके एक शब्द में सब लोग आंख बंद करके हृदय से प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करता हूं और आपकी आत्मा से हमारा ये प्रार्थना है कि हमको मदद कर कि ये वचन, ये शिष्यत्व का विषय बराबर हमको सीखने के लिए, हमको ग्रहण करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति का मन और हृदय, शरीर, आत्मा, प्राण सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। अब हमसे बात करने के लिए जा रहे हैं और आपकी शब्द के लिए अपना आप को समर्पण करते यीशु के नाम से मानते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, जोर से हालेलुया, आमीन। ये डिसाइपलशिप, ओके, चेलापन, नहीं तो हिंदी में ऐसा बोल सकता है शिष्यत्व। ओके, शिष्यत्व के बारे में हम सीखते समय ये विषय कहां से हमको मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये शिष्यत्व बोलेगा तो यहां नया नियम का सिर्फ बात नहीं है, पुराना नियम में भी हम देख सकता है शिष्यत्व के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हमें बहुत सारे अभिषिक्त जो भविष्य वक्तों के बारे में पुराना नियम हम पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एलिया का एक शिष्य था, उसका नाम है एलीशा। तो एलीशा एलिया का शिष्य था और उसके साथ बहुत सारे लोग को हम देख सकता है। आगे आगे एक एक भविष्य वक्तों को बहुत सारे शिष्यों सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए उनके साथ साथ रहते थे। वे लोग इतना ज्यादा काम नहीं करता था, आगे स्टेज पे नहीं दिखता था, लेकिन वे गांव में गुरु करके, नहीं तो स्वामी करके, वो जो प्रधान व्यक्ति है, मतलब वो लोग गुरु करके जिसको शिष्य बना है, उसके साथ साथ 100% समर्पण के साथ रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, एलिया के साथ एलीशा रहते समय एलीशा का काम क्या था मालूम है? एलिया को उनका हाथ धोने के लिए पानी डाल के देने का काम था। हेलो, आमीन। जितना लोग आज शिष्य बनना चाहता है, नहीं तो शिष्यत्व में प्रवेश करना चाहता है, शिष्यत्व में बढ़ना चाहता है, चेलापन में आना चाहता है, सबसे पहला एक बात हम यहाँ सीखना चाहिए, पुराना नियम से शिष्य बनने के लिए विशेष करके ये पुराना जो बड़ा बड़ा भविष्यवक्तों को हम देख के सीखना है। वे लोग के साथ भी हमें आगे सेवागाई करने वाला, आपको मालूम है एलिया से भी अधिक काम किया हुआ है, अधिक चमत्कार किया हुआ है, अधिक सेवा किया हुआ है। कारण एक ही कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही कारण है, एक ही मेन कारण है, एक अच्छा शिष्यत्व में वो बढ़ने के लिए अपना जीवन तैयार किया है। हालेलुया। आज इस जूम में, इस प्लेटफॉर्म में जितना लोग मुझे वॉच करते हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर का राज्य के लिए एक कुछ सेवा में बढ़ना आपका इच्छा है, तो आप आगे बढ़ने को नहीं होता है, खुद आगे बढ़ने को नहीं होता है जब तक आप एक नींव नहीं डालता है। सबसे बड़ा नींव, सबसे पहला नींव यह है कि आप परमेश्वर का एक अच्छा शिष्य बनना है। हालेलुया। कितना लोग का इच्छा है मुझे एक अच्छा शिष्य बनना है? ओके, वेरी गुड। आपका हाथ को मैं देख के बहुत खुश हो गया है, मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के बाद, इस मीटिंग के बाद 100% मैं विश्वास करता हूं आपकी जिंदगी में समथिंग, एक स्पेशल अनॉइंटिंग, एक डिसाइपलशिप का एक विशेष अनॉइंटिंग प्रभु आपके ऊपर देने के लिए जा रहे, ताकि आप परमेश्वर का सेवा में एक सिस्टमैटिक लेवल में सेवा में बढ़ जाए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अभी देखिए, एक सीढ़ी में आपको एक सीढ़ी समझो, एक सीढ़ी है। सीढ़ी हमेशा आपको मदद करते हैं कि चढ़ने के लिए और उतरने के लिए। तो अगर आपको ऊंचा जगह पे अगर किधर चढ़ना है तो आपको सीढ़ी चाहिए, और सीढ़ी में एक एक सीढ़ी में आप पैर रख के चढ़ना पड़ेगा, तो आपको जल्दी ऊपर जा सकता है।
अगर आप लगते हैं मेरे को एकदम ऊपर पहला जाना चाहते हैं, तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, आप गिर जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको शरीर में तकलीफ आएगा, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो सकता है। बराबर है क्या नहीं? ओके, तो सबसे पहला स्टेप आप पहला रखना पड़ेगा। आपका पहला स्टेप है शिष्यत्व, मतने तो चेलापन बनना है, डिसाइपलशिप। आपको मालूम है कि हमारे बच्चे लोग को क्या बताते हैं स्कूल में, क्यों हम छोड़ते हैं? एक डिसाइपलशिप में बढ़ने के लिए, मतलब डिसिप्लिन होने के लिए। एक स्कूल में बच्चे लोग को छोड़ते समय बच्चा में टीचर्स वो लोग को डिसिप्लिन सिखाते हैं। आप आपका बच्चे लोग को भी आपके घर में डिसिप्लिन सिखाते हैं। लेकिन आज बहुत सारे कलीसिया में डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए कि वो लोग को ये मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला अपने शिष्यों को वही सिखाया है, ऐसा बनाने के लिए चाहता है। सबसे पहला मैं आपको ये बात बोल के थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, 2-3 बात मैं थोड़ा से फास्ट में जाएंगे, क्योंकि मैं ये बात जो उसका अंदर का कई बात आपके अंदर डाल के उसके बाद आपके लिए प्रे करेंगे। सो नंबर 1 क्या है, एक डिसाइपल का मतलब क्या है? डिसाइपल मतलब क्या है? एक ग्रीक शब्द उसके लिए दिया गया है। ग्रीक शब्द का नाम है एक मैथेटेस करके एक ग्रीक शब्द आपको मिलेगा, और उसका अर्थ है कि स्टूडेंट, नहीं तो अप्रेंटाइज करके बोल सकता है। उसका मतलब यह है कि एक स्टूडेंट है, एक सीखने वाला और एक अध्यापक से सीखने वाला, कोई आपके ऊपर सिखाने वाला होना चाहिए। अगर आप डिसाइपल बनना मतलब आपके ऊपर एक सिखाने वाला को आपने स्वीकार किया है, आपने उसके लिए अंडर मतलब आप नीचे कर दिया, आपको उसके नीचे कर दिया। पुराना टाइम आपको मालूम है गुरुकुल विद्याभ्यास बोलते हैं, मतलब गुरुकुल का मतलब क्या है? आज का जैसा स्कूल में टीचिंग्स नहीं था। पुराना टाइम किसी को में पढ़ना चाहता है, तो अगर आपका बच्चा को कुछ सिखाना चाहता है, एजुकेशन चाहिए, तो गुरु के पास भेजते हैं। आज का जैसा जाते हैं आता है ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए, मतलब कितना तक वो सीखना है उतना उनका साथ रहना है, गुरु के साथ रहकर गुरु का A to Z सीखने का। हालेलुया, आमीन। उसको हमें पानी कैसा हमें बनाना, मतलब हमें वो जो चप्पल कैसा पहन के देना है, ओके, पानी डाल के देना कैसा है, ऐसे छोटे से लेकर टॉयलेट कैसा क्लीनिंग करना है, हमें सुबह कितना बजे उठना है, कैसा उठना है और उठ के क्या करना है, ओके, आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, आपका हमें चाल चलन बराबर आपको गुरु को देख के सीखना है। सो ऐसा उनको वहां रख के सिखाते रहता है। वो है एक गुरु और एक शिष्य का एक मेन भाग आप सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आप डिसाइपल होना मतलब आप अकेला आपको नहीं जा सकता है, आपको एक गुरु मिल गया है, आपको एक देखने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए, देख के समझने के लिए और सुनने के लिए आपको सिखाने वाला आपको मिल गया है। और अभी मैं मेरा तरफ से नहीं जा सकता है, और मेरा इच्छा पे नहीं जा सकता है, मेरा सोच पे नहीं जा सकता है, मैं अंडर ए मास्टर, मैं पूरी तरह से एक गुरु का अधीन पे आ चुका हूं। यह है सच्ची बोलेगा तो ए डिसाइपल का अर्थ। कितना लोगों को समझ में आया? हाथ उठा सकता है? ओके, तो आप डिसाइपल होना मतलब ऐसा मैं ये नहीं एक कलीसिया के अंदर बैठ के आराधना करके ताली बजा के अपना काम हो गया करके जाने वाले का बारे में नहीं मैं बोल रहा हूं। शिष्य बनना बोलेगा तो आप एक गुरु को अपना साथ ले लिया, मतलब स्वीकार किया, और गुरु का हमें साथ सीखने के लिए जो व्यक्ति तैयार हो गया है वो है शिष्य मतलब। सो प्रभु यीशु इस वचन में भी हमको सिखा रहे हैं कि अपना शिष्यों को आके बुला के, आपको मालूम है यीशु मसीह जब उनका सेवकाई चालू करते हैं उस समय वो अकेला जाके सब कर सकता था, क्योंकि यीशु के पास बहुत पावर था। यीशु मसीह को
बहुत कुछ बीमारी चंगा कर सकता था यीशु, सब कुछ अकेला कर सकते, लेकिन फिर भी यीशु क्यों 12 चेला को सबसे पहला चुना है? वो भी कैसा चुना है? रात पूरा प्रार्थना करके हमें पहाड़ पर चढ़ के प्रार्थना करके रात पूरा टाइम निकाला और सुबह उठकर जाके हमें 12 चेलों को उसने नियुक्त किया। मैं आपको बोलने का मतलब यह है, परमेश्वर आमीन ये भी चाहता है, हमेशा हमसे चाहता है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सही है, अच्छा बात है, लेकिन विश्वास करने का आगे का एक स्टेप है शिष्य बनना है। अगर अभी तक आप शिष्य नहीं बना, आप विश्वासी है, तो आप प्रभु का इच्छा पूरा नहीं करते, आप प्रभु का इच्छा पूरा नहीं करते, तो आमीन, आप बढ़ता भी नहीं है, आप बढ़ता भी नहीं। एक व्यक्ति बढ़ना बोलेगा तो आप कितना बढ़ेगा उतना आप शिष्य बनेगा। आमीन बोलो, हालेलुया बोलो जोर से, हालेलुया। आप कितना बढ़ता है उतना आप शिष्य हो जाएगा, शिष्य हो जाए। एक अच्छा शिष्य होएगा ना, आमीन, उसका कई अर्थ में और आपको बताना चाहता हूं। अभी डिसाइपल के बारे में आपको थोड़ा से मैं बता दिया, तो एक स्टूडेंट होना है, एक हमें टीचर नहीं होना है। कई लोग को देखेगा तो टीचर बनते, हर जगह पे टीचर बन जाते। आप टीचर मत हो, आप यीशु मसीह के साथ, उसकी आत्मा के साथ हमेशा एक कौन बनना है? एक शिष्य बनना है। तो शिष्य का अर्थ यह है, मेरा ऊपर एक गुरु है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ एक गुरु है। मैं आज शाम को मेरे कलीसिया में वचन देते समय भी पवित्र आत्मा मुझे बताया एक बात है, एक्चुअली हमारे गुरु कौन है? यू नो हु इज योर मास्टर? एक समय एक मास्टर को हम सेवा कर सकते हैं, बराबर, एक मास्टर को ही सेवा कर सकते हैं, 2 मास्टर को आप सेवा नहीं कर सकते करके यीशु खुद बोला है। अगर आपको सेवा यीशु को करना है और किसी को नहीं सेवा कर सकता है। हालेलुया बोलो। अगर आप यीशु को मास्टर करके स्वीकार किया और किसी को मास्टर नहीं बना सकता, ये है इंपॉर्टेंट। आज बहुत सारे विश्वासियों का मास्टर कौन है? यीशु उधर क्या बताया? पैसा। मामोन। कौन है मामोन? यू नो मामोन का मतलब एक देवा है, वो एक देवा है। सो वो देवा को ऐसा लोग पूजा करते हैं, ये मामोन करके एक देवा है। सो उनको इसलिए पूजा करते हैं कि वो धन लाभ के देता है, वो धन देने वाला देवा, उसको पूजा करता था। सो ये मामोन को यीशु बोलते हैं, अगर आपको मामोन को सेवा करना है तो जाओ, उनको सेवा करो, पैसा कमाओ, लेकिन अगर आप परमेश्वर को सेवा करना है, उसके पीछे जाना है, दोनों में नहीं चलेगा। हेलो हालेलुया बोले, प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब क्या है? आप काम नहीं करूं, काम करना है, नहीं तो आप खाने का नहीं, आप काम करके ही खाना खाना है। फिर क्या है उसका अर्थ? आप 2 मास्टर को सेवा नहीं करना, मतलब यह है आपके गुरु करके और किसी को नहीं लेना है। ओनली 1 मास्टर आपके ऊपर होना चाहिए, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया बोले, आमीन। यीशु अभी स्वर्ग में है, बट उसकी आत्मा गुरु बनकर आपके पास आ चुका है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आज पवित्र आत्मा वही आज आप सबको बताना चाहता हूं, होली स्पिरिट इज आमीन ए गुड टीचर फॉर यू, आमीन परमानेंट टीचर फॉर यू। आमीन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अच्छा टीचर है पवित्र आत्मा। इफ द होली स्पिरिट इज योर टीचर, अगर आपका परमेश्वर की आत्मा आपका टीचर बन गया, आप उसका गुरु नहीं है, आप उसका एक अच्छा सर्वेंट, मतलब एक शिष्य होना चाहिए, एक डिसाइपल होना चाहिए। हालेलुया बोलो। एक्चुअली होली स्पिरिट वही कर रहे हैं। आज कई लोगों को पवित्र आत्मा आएगा ना, वो लोग गुरु बन जाता है। पवित्र आत्मा आएगा, गुरु बन जाता है, लेकिन उल्टा है, जब वो पवित्र आत्मा आएगा आप शिष्य बन जाएगा। कितना लोगों को ये बात समझ में आते हैं? जब वो पवित्र आत्मा आएगा आप एक शिष्यत्व में आ जाएगा, एक अंडर में आ जाएगा, परमेश्वर के अंडर आ जाएगा। आप अकेला नहीं जाएगा, आपका इच्छा खत्म करेगा, परमेश्वर का इच्छा
प्रकट हो जाएगा, आपका सारे सेल्फिश स्वभाव खत्म हो जाएगा, यीशु का स्वभाव आपसे पवित्र आत्मा प्रकट कर दिएगा। आमेन। कितना लोग ऐसा बनना चाहता है, आज एक निर्णय लेना है, अलाउ द होली स्पिरिट and receive the Holy Spirit as your master, as your teacher. Amen. Forever, not only for today, for 1 hour. आपका 1 घंटे के लिए नहीं, प्रार्थना का टाइम नहीं, 24 hours. Amen. He is available with you. Amen. आपको लिए एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा काउंसलर. You know the meaning of the Holy Spirit, Paraclete. उसके अर्थ क्या है? उसके अर्थ है काउंसलर, हेल्पर, हेल्पिंग करने वाला। काउंसलर मतलब अगुवा करने वाला। आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसा है आपके चाल चलन, कैसा है आपका सोच, ये सब कंट्रोल करने वाला एक काउंसलर आपके अंदर और आपके जीवन में आ चुका है। उसके अधीन पे चलने वालों को कहता है डिसाइपल, शिक्षक। विश्वास करने लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हो सकता है अभी तक ये बात आपको नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए कई लोग डिसिप्लिन नहीं है, जिंदगी देखेगा तो डिसिप्लिन नहीं है, कैसा भी बोलते हैं, गुस्सा आते समय क्या बोलते उसको भी पता नहीं, जो पहले का सब कुछ वापस आता है। गाली के बदले गाली ना बोलना है करके पत्रोस डिसाइपल बता दिया है। उसने क्या मुझसे बताया था, आपको एक जन कोई गाली बोलते गुस्सा से, तो वापस क्या नहीं करना, गाली ना बोलना। पहला पत्रोस 3 अध्याय वचन 7 से 9 पढ़ेगा तो वहां लिखा है 9, वहां क्या लिखा है, गाली का बदले गाली ना बोलना। यह है शिष्यत्व। आपका इच्छा है 2-5 हमें 4-5 गाली बोलने के लिए, आपका शरीर बोलेगा अरे छोड़ना नहीं, बोलना, लेकिन आप खत्म कर दे, आप डाइड हो गए, आपका शरीर डेड हो गया, आप कंप्लीटली आपका शिष्यत्व के लिए परमेश्वर की आत्मा के अधीन पे आ गया। वो है पवित्र आत्मा, यहां आपको बताना चाहते हैं। सो सबसे पहला डिसाइपल मतलब एक मास्टर को आपका टीचर करके स्वीकार करके उसके अधीन में रहना। ओके, आपको एक मास्टर है, यह बात हमेशा आपको समझना बहुत, आप ऐसा चल नहीं सकते, आपको देख के सीखना पड़ेगा। मास्टर का मतलब वो भी है, डिसेबल का मतलब वो भी है, खाली क्या वो बोलते हैं वो सुनते नहीं, वो क्या वो करते हैं वो भी देख के सीखने का, उनका स्वभाव को भी सीखने का, उनका चाल चलन भी सीखने का। यीशु मसीह इसलिए ये दुनिया में एक प्रभु है तो भी एक मनुष्य रूप बनकर आया कि अपना शिष्यों को दिखाने के लिए चाल चलन देख के, एक शिष्य को देख के ही ज्यादा सीखते। फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चे लोग है तो बच्चे लोग को ज्यादा सिखाने सा समय दिखा के विजुअली वो लोग को बराबर समझ में आता है, बराबर। और लोग को कुछ दिक्कत है, ये क्या है, ये है हाथी, आमीन। सो जब तक वो नहीं दिखाएगा उनको समझ में आता नहीं। जैसा आमीन हम बच्चों को सिखाते वैसे एक मास्टर अपना शिष्यों को अपना स्वभाव से दिखाते, प्रेम करना करके बताया, आपस प्यार करना करके यीशु बताया, यीशु आपस प्रेम करके दिखाया। हालेलुया। यीशु क्षमा सिखाया, क्षमा करना है करके सिखाया, 70 बार शिष्यों को बोला, तो अपने आप को वो प्रकट कर दिया, क्षमा क्रूस में दिखा दिया। उनको मारने लोग को अपने आप को नहीं छुपाया, ऐसा यीशु दिखा दिया क्षमा करना है करके। सो यीशु क्या बताते हैं, उनका स्वभाव से भी वो विजुअली प्रकट कर दिया है सीखने के लिए शिष्यों को। इसलिए आपको मालूम है, एक भी शिष्य देखो पेंतकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद, एक भी थोड़ा से ओके, आवाज आ रहा है? ओके, थैंक यू। तो बराबर
यहाँ कहता है कि ये वचन में बराबर कहता है, सबसे पहला तो डिसाइपल मतलब एक गुरु का अधीन में रहकर सीखना, उनको देख के सीखना, उनका बोलने सीखना और उनका चाल चलन से सीखना, उनका स्वभाव अपने ऊपर लेना, ये है शिष्य का अर्थ। सो हमारा ये क्रिश्चियन डिसाइपलशिप है। हमारा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु का स्वभाव हम सीखना है। यीशु का स्वभाव क्या था ये पृथ्वी में रहते समय, वही स्वभाव उनको देख के सीखने के लिए वो सिखाने वाला पवित्र आत्मा। इसलिए बाइबल कहता है, यीशु मसीह बोला पवित्र आत्मा आऊंगा, काउंसिल आऊंगा, वो आपके क्या करेंगे? जो कुछ मैं बताया ना उसको आपको याद दिलाऊंगा, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। मैं जो बोला ना आपको सिखाऊंगा और बता के दूंगा, इसलिए कि एक अच्छा शिष्य कैसा होना है ये पृथ्वी में, इसलिए पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। थैंक यू बोल सकता है पवित्र आत्मा के लिए? पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद बोल सकता है? हर समय ये बात सुनने वाला व्यक्ति, आपका पैसा के लिए धन्यवाद मत बोलो, आपका दुनिया का धन दौलत के लिए धन्यवाद बोलो मत, वो पीछे आने वाला चीज है। लेकिन आपके अंदर जो रहता है पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद बोलो, पवित्र आत्मा के लिए 24 आवर्स थैंक यू बोलो, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति का जिंदगी हर जगह पे आशीष होते जाएगा, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो डिसाइपल मतलब गुरु का अधीन में रहकर चलने वाला। 2-3 वचन अभी बोलने के लिए है। एक डिसाइपल का 7 स्वभाव हम बोल सकता है, मतलब डिसाइपल का मतलब बाइबल के अनुसार 7 बात फटाफट बोलता हूं। नंबर 1, एक डिसाइपल मतलब मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है कि हमें ही शुड बी लाइक मास्टर। ओके, ही शुड बी लाइक अ मास्टर। एक डिसाइपल कैसा होना चाहिए? उसका मास्टर का जैसा ही होना चाहिए। पढ़िए वो वचन, मत्ती 10 का 24। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। क्या बोला? और एक बार बोला। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। हालेलुया बोलो। समझ में आया? Praise the Lord. Hallelujah. Pastor, connection break ആവുന്നുണ്ടല്ലോ Pastor? नहीं, वो कॉल आ गया, 2 कॉल आ गया। अच्छा, ठीक। इसलिए कॉल आते समय नहीं, आपका रेड सिग्नल दिखा रहे, इसका मतलब आपका या अभी तो पीला आ गया और बेटर हो गया कनेक्शन। बीच बीच में आपका रेड सिग्नल हो रहा है। ठीक ही है, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक ही है। अभी प्रॉब्लम है? अभी आवाज सुनाई दे रहे, तो फिर आपका बराबर नहीं है, मतलब पीला आपका, मैं इधर ही देख सकता है आपका सिग्नल का जो रेड सिग्नल ग्रीन है रकम। तो ठीक ही है, चलो अभी ठीक ही है पास, अभी ठीक ही है, एकदम बराबर है। अगर ठीक नहीं है तो मेरे को भी लगते है आप ब्रेक हो रहे। हाँ, ब्रेक हो रहे जी। अभी फिर से पीला हो गया, आपका कनेक्शन अभी कमजोर हो गया। और कुछ ऑल्टरनेटिव है आपका पास? 1 मिनट, नेक्स्ट सेशन में जाएगा ना तभी मैं, तब तक वो कुछ करेंगे। अभी ठीक है। अभी आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, ठीक है, लेकिन ब्रेक होते, ब्रेक हो रहे। Pastor, we will sing a song and you can maybe settle and you can come back and continue. Will that be okay? Okay, Pastor. या आइए हम लोग एक गाना गाएंगे, प्रभु का आराधना करेंगे। जब पास्टर उसको सेटल करेगा
हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए हम लोग एक शिष्यत्व के बारे में सीख रहे हैं, प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे। प्रभु आपके लिए एक अच्छा चेला होने के लिए मेरा जीवन को मैं समर्पण करता हूँ। सभी लोग प्रभु का हाथ में समर्पण कीजिए। हालेलुया। यीशु हमारा मास्टर है, उसका स्वभाव हम लोगों को पाना है, उसका समान होने के लिए प्रभु हमको बुला दिया। हालेलुया। और समय यीशु को हम लोग मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु बाबा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु, यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु, यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु, यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु, the loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that sweet like the sea. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु, यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु, यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु, यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हाथ में हमारा जीवन को समर्पण करेंगे। यीशु बाबा को बोलिए, प्रभु आप मेरा जीवन में सब कुछ है। हालेलुया। सभी लोग बोले, प्रभु मेरा जीवन में सब कुछ है। जोर से बोलिए, प्रभु मेरा जीवन का मालिक है, प्रभु मेरा जीवन का मास्टर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे वचन में। ओके पास्टर, थैंक यू। अभी सुन सकते हैं मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताने के लिए आ रहे हैं, विषय यह है कि डिसाइपल सबसे पहला हम सीख रहे हैं। डिसाइपल मतलब एक शिष्य का कई स्वभाव बाइबल कहता है। सबसे पहला मत्ती 10 का 24 हम पढ़ा है, उसमें लिखा है कि एक डिसाइपल शुड बी लाइक मास्टर, एक मालिक का समान होना चाहिए, नहीं तो स्वामी का समान होना चाहिए एक शिष्य। आप कैसा बनना है? मास्टर का समान बनने के लिए उसको देख के, उनको शब्द सुन के, उनका स्वभाव के अनुसार सीखना चाहिए। ओके, नंबर 2, मत्ती 16 का 24 में हम पढ़ते हैं कि डिनाई योरसेल्फ। वहां लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, पीछे आना बोले तो फॉलोइंग, वो है डिसिपल का दूसरा एक शब्द अर्थ। पीछे आना, पीछे आना बोलेगा तो मेरा पद के अनुसार तुम्हारा हमें कदम रखना है, वो है उसके अर्थ। तो आप डिनाई योरसेल्फ बोलेगा तो अपना आप को क्या करना, छोड़ देना, निकाल देना, अपना स्वार्थ को निकालना, अपना आप को त्याग करना। एक्चुअली शिष्य बनना बोले तो एक त्याग है, एक सैक्रिफिशियल हमें माइंड होना चाहिए। उसके लिए हम लोग को सैक्रिफाइस होना चाहिए।
हमारा टाइम सैक्रिफाइस होना चाहिए। कई लोगों को समय थोड़ा भी सैक्रिफाइस होने को नहीं होता है क्या नहीं? लेकिन यहाँ हमको शिष्य बनने के लिए हमारा समय, हम चाहता है वो दूसरा कुछ काम, लेकिन एक शिष्य बनना बोलेंगे तो मास्टर के लिए, हमारे स्वामी के लिए हमारे समय को बदल करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा धन संपत्ति, ये सब कुछ उसमें आता है, त्याग करना है, उसमें एक सैक्रिफाइस होना चाहिए। ओके, वहां लिखा है डिनाई योरसेल्फ, डिसाइपल मतलब अपना आप को त्याग करना है। नंबर 3 लूका 14:26 में पढ़ते हैं स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस, मतलब हमें वहां क्या लिखा है मालूम है? लूका 14:26 में कहता है, एक दिन पढ़ सकता है अगर चाहिए तो, लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तो चेला बनने के लिए उधर क्या कहते, छोड़ना करके नहीं कहता है अपना माँ बाप सबको छोड़ के आ जाओ, आपका वाइफ को छोड़ो, आपके बच्चों को छोड़ो, नो नो, उसका मतलब ऐसा नहीं लेना। कई लोग ऐसा भी लिया और उनका वाइफ को छोड़ दिया और बच्चों को छोड़ के सन्यासी बन गया और आखिरी में वो में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा नहीं बनना है। आपको पवित्र आत्मा यहाँ कहने का मतलब यह है, आपको पहला स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका स्पिरिचुअल लाइफ का फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह पे होना चाहिए, मास्टर को देना चाहिए। हालेलुया बोल सकता है। आपकी घर में आप रहते, आपका पति पत्नी या नहीं तो आपका बच्चों के साथ आप रहता होगा, बट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपका मास्टर होना चाहिए, प्रभु यीशु, और कोई मास्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है, ये में पुरुष का सिर कौन है? शैतान है। पुरुष का सिर कौन है? सिर पुरुष का सिर, द हेड ऑफ द मैन, हेड ऑफ ए मैन, एक मनुष्य का, पुरुष का एक सिर कौन है? बोल सकते हैं? पुरुष लोग बोलिए, जो पुरुष लोग है बोलिए, आपका सिर कौन है? सिर है क्या आपका? वाइफ पता है, आप कई लोगों को स्वभाव देखेगा तो भी मालूम पड़ते हैं इनका सिर उनका पत्नी है, लेकिन बाइबल के अनुसार बोलेगा तो वो गलत है। आपका सिर है आपका मास्टर यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। अगर यीशु है आपका सिर, सारे पुरुष लोग याद रखना, आपका सिर अगर यीशु है तो आपका वाइफ का सिर कौन हो जाएगा? बाइबल बराबर लिखा है, अगर आपका सिर यीशु है, वाइफ का सिर आप है, आप बन जाएगा, नहीं है तो उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ बहुत हो जाएगा। ए तू बैठ, इधर बैठ, ऐसा बोलेगा तो आप उधर बैठना पड़ेगा। आमें गड़बड़ बहुत हो जाता है। कई घर में आमें स्त्रियों का 3 पे रहते हैं पुरुष लोग, और उनको बहुत तकलीफ देते, इवन मारने लोग भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका सिर यीशु नहीं है। अगर आपका सिर यीशु है तो आपका वाइफ का सिर आप बन जाता है। ऐसा ही जाना है, वो सिस्टम में रहेगा, वो घर शांति में रहेगा, नहीं है तो वहां शैतान का अधिकार करेंगे। वो छोड़ देता हूं, बाकी आप लोग हमें ग्रहण करने का। और चौथा बात यह है कि लीव एवरीथिंग बिहाइंड, सो सब कुछ पीछे छोड़ना है। क्या है? लूका 14:33 पढ़िए, लूका 14:33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपने सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो, हम लोग सब पकड़ के रहेगा, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा जमीन, हमारा धन दौलत, बापरे ये सब किसको हो जाएगा, ये सब सोच के विचार करके हम लोग बैठेगा ना, उसके पीछे हमारा मन जाएगा तो याद रखना आपको शिष्य नहीं बन सकता है। तो शिष्य बनने के लिए वो सब पीछे छोड़ना है। सब लोग बोलिए, धन दौलत, सारे धन संपत्ति सामे सब कुछ पीछे है, हमारा मास्टर आगे है। हालेलुया। इसलिए हम एक गाना गाते हैं, कैसा मालूम है? I have decided
to follow Jesus. I have decided, गाइए, मैं यीशु के पीछे जाना निर्णय लिया हूं, इसलिए the world behind me, the cross before me, ऐसा उसका स्टैंड, नेक्स्ट स्टैंड ऐसा है, आगे क्रॉस है, मतलब यीशु मसीह का क्रूस आगे है और वर्ल्ड पीछे है। सो आप आमीन एक शिष्य नहीं बना करके कैसा मालूम पड़ते हैं, आपका आगे वर्ल्ड होगा, आपके आगे संसार होगा, पीछे होगा क्रॉस। बापरे, मेरे को नहीं होगा ये सब सहन करने के लिए, मैं उनको छोड़ेगा नहीं, मैं बताऊंगा पास्टर ऐसा ऐसा है तो मैं कलीसिया में नहीं होऊंगा, ऐसा ऐसा है तो ना मैं क्षमा नहीं करूंगा, मेरे को हमेशा क्षमा करने को नहीं होएगा, ऐसे ऐसे बोलने वाला संसारिक है। अभी तक संसार के लिए हम नहीं मरा। पौलुस कहता है मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए मर चुका है। हालेलुया। तो और गलातियों 2:21 से पढ़ेगा तो वहां भी पौलुस कहता है अभी मैं मर चुका हूं, अभी मैं नहीं जीवित रहते, यीशु मुझ में, क्राइस्ट मुझ में जिंदा रहता है, जीवित रहता है। हालेलुया। विश्वास से मैं जीवित रहता हूं और यीशु मसीहा मुझ में जीवित रहे। सो आपसे यीशु देखना चाहता है, दुनिया को आप नहीं मिलना चाहता है, हमें दुनिया को आपका यीशु को मिलने तक आपका मृत्यु होना है, आपका शरीर का काम का मृत्यु होना ही है, वो है उसके अर्थ। सो लीव एवरीथिंग बिहाइंड, सब कुछ पीछे छोड़ना। आजू बाजू में बैठने लोगों को देख के बोलो, हाथ दे के भी बोल सकते, आपका घर लोग है ना, आमीन, ये संसार का सब कुछ पीछे छोड़ो। थोड़ा एक्सरसाइज होने दो। आमीन। संसार का सब कुछ पीछे छोड़ो, तो वो पकड़ के मत बैठो, तो वहां प्रॉब्लम बना सकते। शैतान वही ज्यादा आगे लेके आना चाहते हैं। शैतान यीशु के पास क्या लेके आया? ऑफर लेके आया। कौन सा ऑफर लेके आया? धन संपत्ति, इस संसार का सारे अधिकार, सारे धन संपत्ति और सारे कुर्सियों, बड़ा बड़ा स्थानों और धन दौलत सब कुछ दिखाया और बोला ये सब कुछ मेरे हाथ में दिया गया है, जिसको मैं चाहता है उसको मैं देता हूं, अगर तू मेरे सामने गिर के मुझे प्रणाम करेगा ना, तेरे को भी मैं देने के लिए तैयार हूं। सो शैतान के सामने कौन सा बड़ा है? शैतान के लिए कौन सा बड़ा है? शैतान क्या चाहते हैं? आपकी आराधना चाहते हैं, आपका प्रणाम मुझे दो और धन दौलत तू दे दो। आज यही है ना, एक्सचेंज कर दिया है बहुत सारे विश्वासी लोग। आराधना नहीं है, हृदय का आराधना, प्राण, आमीन, प्रभु के सामने का जो स्तुति आराधना प्रभु को नहीं देता। कारण धन दौलत में, संसार का पैसा में, संसार के स्थान में, ओ मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मेरे को वो सब छोड़ के नहीं आ सकता है। आमीन। ऐसा शैतान देख के बहुत सारे लोग का आराधना ले लिया है। सो आपको अगर चाहिए तो शैतान जो ऑफर करता है वो स्वीकार करके उसी में बहुत बड़ा स्थान में बैठ सकता है, चेला नहीं बन सकता है। हालेलुया। यीशु क्या बोला अपने शिष्यों को? अगर तुम लोग मुझे सेवा करना है तो दास बनना है करके बताया है। आमीन। दूसरों को अगर कोई बढ़ना चाहता है, वो लोग के बीच में भी वो पवित्र आत्मा आने से पहले एक क्या आया, एक चर्चा है, वो लोग के बीच में ऐसा एक डिबेट आया। वो क्या था? हमारा बीच में कौन है बड़ा? हमारे बीच में बड़ा कौन है? सो पतरस बोला मैं हूं बड़ा। यूहन्ना बोला नहीं, मैं हूं बड़ा, मैं यीशु के साथ बैठते। पतरस बोला नो, मेरे को यीशु बोला पहला बुलाते समय बोला तू कैफा है, मैं तेरे को इस पत्र में मैं मेरा कलीसिया को बनूंगा। सो परमेश्वर ने ऐसा बोला करके उनको भी घमंड है। सो सारे व्यक्ति को अपना अपना बात में घमंड है और बोला मैं बड़ा हूं। तो यीशु उसको बराबर वो मिस्टेक वो लोग का जीवन में आया, वो गलती को समझा के दिया। बोला कि हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जातियों का, संसारिक की अन्य जातियों का स्वभाव है। हमारे बीच में अगर एक जन बड़ा होना चाहता है, पहला होना चाहता है, तो दूसरों का दास बनना है। मतलब आप दूसरों को सर्व करो, सर्व अदेश, सर्व ईच अदर।
हालेलुया। तो आप दूसरों को सेवा करना है। बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा चर्च है, वो चर्च का फादर एक कहानी, मतलब उनका एक अनुभव बताए। वो है कि एक बहुत बड़ा एक स्त्री, मतलब एक सिस्टर, वो कलीसिया में है। तो उसने हर सैटरडे और संडे जल्दी कलीसिया में मीटिंग है, तो इसलिए जल्दी आते हैं, चर्च में जल्दी आते हैं कि आगे सीट पकड़ने के लिए नहीं। आज कोई लोग में जल्दी आते हैं तो मेरे को वो कुर्सी तो सबको देख सकता है, इसलिए आते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं आ रहा है कि अपना कलीसिया का टॉयलेट बराबर क्लीन करने के लिए। तो आप सोचेगा आप टॉयलेट से क्लीनिंग करता है तो इतना छोटा व्यक्ति होगा, वो बहुत हमें ऐसा कोई सर्वेंट होगा, किधर भी कोई घर पे काम करने वाला हमें नौकरानी होगा करके आप लगता होगा। लेकिन पास्टर भी हमें पास्टर को भी इतना अच्छा हमें मालूम नहीं है ये स्त्री उसको, क्योंकि हमें हजारों लोग उनका कलीसिया में आते हैं, उनको भी पता नहीं है उनका वो कौन है। लेकिन बाद में एक दिन वो आके प्रार्थना के लिए बोल रहा था कि मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर, मेरे को एक काम ढूंढ रहा है, तो वो काम मिलने के लिए प्रे करो। तो पास्टर प्रार्थना किया, वो चला गया। तो दूसरा दिन और आ रहे, क्या के लिए आ रहे? टॉयलेट क्लीन करने के लिए आ रहे, और वहां का सारे कुर्सी साफ करने के लिए आ रहे। लेकिन उस समय एक खुशी का खबर के साथ आया कि पास्टर उस दिन आपने प्रार्थना किया ना, मुझे काम मिला। चलो आपका काम क्या, कौन सा काम आपको मिला है, कहाँ है? तो उसने बोला मुझे आमीन एक कैप्टन बना दिया है। हालेलुया। कैप्टन बोलेगा तो आमीन फ्लाइट को सॉरी चलाने वाला, एक आमीन जहाज को चलाने वाला एक अच्छा, उसका नाम है अरुण, आमीन ऐसा कुछ है, अरुणा कैप्टन अरुणा करके। मैं ऐसा सुना है उनका कहा है। सी इतना बड़ा स्थान में बैठने वाली एक सिस्टर, एक छोटा से छोटा एक एकदम आमीन साधारण एक काम करने के लिए उनका मन के अंदर ये कौन सा शक्ति कार्य किया है, कौन सा आमीन ऐसा करने का प्रेरणा कहां से मिला है? वो है यहाँ का मेन बात। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना आपको इंकार करना है, दास बनना है। हालेलुया। सो आप चेला बनना चाहता है तो सबसे पहला ऐसा छोटा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपके पास जो सेवकाई दिखते हैं वो करना चाहिए। मेरे को कई लोगों को मालूम है, बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, पास्टर हमको हमें सेवकाई के लिए बहुत मेरे को लगता है पवित्र आत्मा बहुत मेरे अंदर कार्य कर रहा है, बहुत दिन से बात कर रहा है, मेरे को बहुत आगे बढ़ना है। तो एक दिन में देखा था कई लोग ऐसा बोलने के बाद हम लोग कुर्सी हमें ऐसा कलीसिया में कुर्सी डालने के समय हमें मैं कुर्सी को डाल के देते हैं, वो उधर जाके बैठा है। वो बोल रहे मेरे को आत्मा बहुत मिल गया, लेकिन वो आत्मा कभी वो प्रकट होते हैं खाली आराधना का समय, सब लोग का बीच में सब लोग आते समय खड़े होकर वो कई में ताली बजा के जोर से हालेलुया बोल के, और तभी बहुत आत्मा आता है। लेकिन जब कुर्सी डालने का समय नहीं तो कुर्सी धोने का समय, थोड़ा से साफ करने का समय, पास्टर जो करते हैं वो कपड़ा खींच के निकाल के पास्टर मैं करता हूं आप बैठिए करके बोलने का एक हम लोग प्रार्थना से बैठे, शायद पास्टर के कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 जीसस। पास्टर साउंड വരുന്നില്ല കേട്ടോ, പാസ്റ്റർ का आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है कनेक्शन में। जीसस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड जीसस। पास्टर आपका आवाज नहीं आ रहे, थोड़ा ब्रेक हो गए थे। ओके, अभी सुन सकते हैं पास्टर? अभी सुन सकता है, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो
आमें आज ओके, और पवित्र आत्मा यही बता रहे हमारे जीवन में ऐसा एक हमें मेंटालिटी हम तैयार करना है शिष्यत्व के लिए। क्या है? लीव एवरीथिंग बिहाइंड। ये संसार का सारे अधिकार का मोह, जो पैसा का मोह, लोभ, ये सब हम पीछे डाल के आएगा तो हम शिष्य बन सकता है। ये दोनों में नहीं चलेगा, एक दास बनना है। ओके, हमें सब बोलने के लिए समय नहीं है। और यूहन्ना 8:31 में लिखा है, वहां लिखा है हम विश्वास में स्थिर होना चाहिए। तो एक शिष्य बोलेगा तो विश्वास में स्थिर रहने वाला, those who stand firm in faith, stand firm in faith, हमें विश्वास में दृढ़ता के साथ स्थिर होकर रहने वाला है शिष्य। उसको विश्वास छोड़ नहीं सकता है। और छठवां बात यह है, आमीन, यूहन्ना 15:8 में लिखा है, और एक शिष्य बोलेगा तो ये सब बराबर वहां यीशु बताए हुआ बात है। शिष्य बोलेगा तो बियरिंग फ्रूट, मतलब फल को फलाने वाला। तो कितना लोग यहां है आप फल फला रहे? क्या है फल? क्या है फल? आत्मा है फल। हेलो, आप और कई आत्मा को सृष्टि करना है, बनाना है। अब आपके द्वारा और कई, एक फ्रूट और उसका बीज है, और उसका और कई बीज को बना के ऐसा प्रकट कर देता है। वैसा आपसे और संतान आना चाहिए। आपकी संतान कौन सा है? स्पिरिचुअल संतान। आप कई लोगों को डिसाइपल्स बनाने वाला बनना है, वो है फ्रूट बोलेगा तो। हालेलुया। आप फ्रूट, हमें शिष्यत्व तैयार करना है। और नंबर 7 यह है, आमीन, आप भेदभाव में नहीं रहेगा, आप आपस प्रेम में रहना है। लव ईच अदर। तो ये 7 बात आपका मन में रखना चाहता हूं। नंबर 1, एक डिसाइपल बोलेगा तो, एक शिष्य बोलेगा तो ओ मास्टर का जैसा, स्वामी का जैसा समान होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। और नंबर 2, और डिनाई योरसेल्फ, आप अपना आप को त्याग करना चाहिए। नंबर 3, आपको एक सैक्रिफाइस, एक त्याग का मनोभाव होना चाहिए। और नंबर 4, आपका सारे संसारिक बात को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये संसार का सारे चीज आप पीछे छोड़ना है। नंबर 5, आप विश्वास में स्ट्रांग होना है, स्थिर होना चाहिए। नंबर 6, आप परमेश्वर के लिए फल फलाना, बियरिंग फ्रूट, हमें फल को फलाने वाला होना चाहिए। और नंबर 7, आप आपस प्रेम करने वाला होना चाहिए। हाथ उड़ा के जोर से हालेलुया बोले। ऐसा इतना स्वभाव होना है करके यीशु शिष्यों का बारे में जब बताया तब यीशु बोला है 3 टाइप्स ऑफ, एक डिसाइपलशिप क्या है, तो ये डिसाइपल के बारे में बोला। तो डिसाइपलशिप और डिसाइपल, और दोनों का मतलब आपको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। डिसाइपल मतलब एक गुरु का नीचे उनके साथ रहकर सीखने वाला व्यक्ति को कहता है, क्या है? स्टूडेंट, नहीं तो शिष्य। वो सीखने वाला, लर्नर बोल सकते, लर्नर। वो हमेशा लेना चाहता है, सीखना चाहता है, कुछ उपदेश, कुछ हमें टीचिंग्स आप सीखना चाहता है, इसलिए आप एक रिलेशनशिप स्थापना करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बोल रहा हूं। ओके, सो ऐसा रहने वाला व्यक्ति को डिसेबल कहता है, लेकिन ऐसा रहकर जो सीखते हैं वो स्टडीज को कहता है डिसेबलशिप। मतलब आप सीखने के बाद उसी के अनुसार चलता है, तो वो जो सीखते हैं वो विषय को कहता है डिसेबलशिप। हालेलुया बोलो जो से हालेलुया। सो 3 टाइप्स ऑफ डिसेबलशिप्स आर देयर। ओके, 3 रीति का शिष्यत्व है। नंबर 1, एक जो है पर्सन ओरिएंटेड डिसेबलशिप, मतलब व्यक्तिगत में ज्यादा ध्यान दे के चलने वाला एक शिष्यत्व। ओके, और सबसे पहला चेलापन कौन सा चेलापन है? व्यक्तिगत में ज्यादा ध्यान देता है, पर्सन ओरिएंटेड। उसको ज्यादा एक व्यक्ति को ध्यान देता है, वो है सबसे पहला स्टेप। शिष्यत्व का पहला स्टेप वही है, आपको एक व्यक्ति को आप चुनना चाहिए आपका गुरु करके। यहां हम क्या सीखते हैं, हमारा व्यक्ति कौन सा है? क्रिश्चियन डिसेबलशिप में आएगा तो हमारा व्यक्ति, हमारा एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया। तो यीशु मसीह को अपना
गुरु करके हम स्वीकार करके उसको साथ रिलेशन स्थापना करना है। नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, प्यार करना, उसके साथ रहना, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। आज कई लोगों को समय नहीं है यीशु के साथ रिलेशनशिप स्थापना करने के लिए। बीच बीच में समय मिलेगा तो कुछ करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारे रिलेशन बाहर बहुत है। फेसबुक में रिलेशन है, व्हाट्सएप में रिलेशन है, क्या क्या है, इंटरनेट में बहुत सारे रिलेशन है। हाँ, और इंस्टाग्राम, क्या क्या ग्राम है, अभी बहुत सारे में गरम चीजेस आ रहा है। तो उसी पे बहुत सारे लोग हमें रिलेटिव हो गया, मतलब रिलेशनशिप स्थापना किया हुआ है। जब तक वो रिलेशन ड्रॉप नहीं करेगा, नहीं तोड़ेगा, तब तक आपको ये यीशु का मतलब जीसस इज फ्रॉम हेवन, नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके, ये संसार का नहीं है, वो यर्तिली मैन नहीं है। बाइबल बराबर लिखा है यीशु स्वर्ग का है, स्वर्गीय भी है। तो उसको अगर आपको स्वीकार करना है, उसके साथ फ्रेंडशिप होना है, आप ये यर्तिली फ्रेंडशिप जो रहता है संसारिक बातों में आप ज्यादा समय निकालते, वो आपका पीछे छोड़ना पड़ेगा, आप छोड़ना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है पास्टर जी, ये है तो आपका टीचिंग हमको नहीं चाहिए था। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या के लिए? ये सबके साथ जाने वाला एक प्रार्थना। फेसबुक भी चाहिए, मैं बोलता नहीं है फेसबुक नहीं चाहिए करके, लेकिन एक स्त्री सिस्टर को मैं गया महीने मेरे को बोलना पड़ा कि तुम्हारा फेसबुक, तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा व्हाट्सएप सब अनइंस्टॉल करना है। जबरदस्ती में बोलना पड़ा, कारण उसका जिंदगी इंस्टाग्राम का द्वारा एक गलत रास्ता में चला गया और एक बहुत बड़ा गलत रास्ता में वो गिर पड़ा। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने से पहले प्रभु का दया से वो तोड़ दिया। आज भी कई फैमिली लाइफ क्यों सक्सेस नहीं होता है? कई बच्चा लोग स्टूडेंट बनकर दूर दूर जाके बहुत अच्छा से सिखाने के लिए भेजते हैं, वो वहां रहकर गलत काम करते, उसके बाद शादी होने का समय उनको बच्चा नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, पास्टर जी प्रार्थना करो, नहीं होता है, और वहां सक्सेस नहीं होता है, फैमिली लाइफ सक्सेस नहीं होता है, बैचलर्स लाइफ सक्सेस नहीं था, इसलिए अभी फैमिली लाइफ सक्सेस नहीं हो रहे। आपको गलत नहीं समझना, आपका रिलेशन जो संसार का है वो तोड़ेगा तो हेवनली रिलेशन आपको हमें हो जाएंगे, हमें दोनों नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है जो संसार से प्यार करते उसको परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्यार उसके अंदर नहीं है, पिता का प्रेम उसके अंदर नहीं है। पहला यूहन्ना 2:14-15 पढ़ के देखिए, वहां लिखा है जिसके अंदर संसार का प्रेम रहता है और उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जेम्स याकूब 4 में भी लिखा हुआ है, वो एनमिटी है, वो दोनों मिलकर साथ नहीं जाएगा, वो शत्रुता में है। हालेलुया। तो 3 टाइप्स ऑफ डिसिपलशिप है, तीन रीति का। सबसे पहले क्या है? पर्सन ओरिएंटेड, मतलब उसका मन पूरा एक व्यक्ति का रिलेशन में रहता है। मैं आप सभी को एंकरेज करना चाहता हूं और चैलेंज करना चाहता हूं, आपका प्रेमी, आपका प्रिय, आपका जिंदगी का रात दिन का मनन करने के लिए एकदम अच्छा एक पर्सन, एक व्यक्ति आपको हमेशा याद रखने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए होना चाहिए, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके साथ आपका रिलेशन, इफ योर रिलेशनशिप इज स्ट्रांग, अगर आपका ये रिलेशनशिप बराबर है 100%, मैं आपको बोलना चाहता हूं आप एक अच्छा शिष्य बन जाएगा। नहीं है तो कितना बार आपके पीछे कोई भी आके धक्का मारेगा तो भी आप शिष्य नहीं बन सकते। नंबर 2, दूसरा बात आमेन, यह है कि कंटेंट ओरिएंटेड डिसिपलशिप। उसका अर्थ यह है कि यीशु का आपका एक रिलेशन हो गया ना, तो वो कुछ आपको सिखाएंगे, जो कुछ यीशु आपको सिखाते हैं, आपका प्रेमी का लेटर, लव लेटर, और यीशु आपको जो सिखाते हैं। कई लोग बोलते हैं पास्टर ये सब यीशु जो बोला ना वो सब मानने के लिए बहुत मुश्किल होते। जो यीशु के साथ रिलेशन नहीं है
उसके साथ अच्छा प्रेम में नहीं है, उसको वो एक कठिन करके लगेगा, बपतिस्मा कठिन लगेगा, और आप सुसमाचार बोलना बहुत मुश्किल है करके बोलेगा, प्रार्थना करना वो बहुत 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 तकलीफ है, वचन पढ़ना बोलेगा तो बाप रे, हालेलुया, मेरे को नींद आते। क्यों नींद आते? समझो आप एक लड़का के साथ नहीं तो लड़की के साथ आप अफेयर हो गया, मतलब प्रेम हो गया, आपका प्रेम सच्चा है तो एक छोटा एक टुकड़ा मिलेगा तो भी आपका समय उसको पढ़ते रहेगा, एक बार पढ़ा फिर भी लेके पढ़ेगा, वो पढ़ेगा और पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, कितना टेस्ट लगेगा। आप किसको ज्यादा प्रेम करते हैं उसका लेटर ज्यादा पढ़ने के लिए टेस्ट लगेगा। आप यीशु को प्रेम करते हैं, उसका साथ अच्छा संगति रखा है, आपका यीशु मसीह का प्रेम का लेटर जो वचन है, बाइबल का वचन है, उनका टीचिंग से वो पढ़ने के लिए और सीखने के लिए थोड़ा भी आपको तकलीफ नहीं होगा। इसमें से पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, कई लोग मुझे बता रहे पास्टर बराबर है कि मुझे पढ़ने को नहीं होता है बाइबल, मैं बहुत प्यार करते हैं लेकिन पढ़ने को नहीं होता है। आपके अंदर मिलावट हो गया है, आपका प्रेम दो जगह पे खड़ा है। कई लोग बोलते हैं पास्टर मैं ऐसा नहीं, मैं चर्च में आते सब कुछ से, लेकिन आपका दोनों में है, संसार भी है परमेश्वर भी है, अभी एडजस्ट करके जा रहा है, एक दिन प्रकट हो जाएगा, याद रखना। ऐसा है कई लोग कलीसिया में आके झगड़ा करते हैं और कई विश्वासियों को लेके चला जाता है, गलत रीति पे बीच में जाते हैं। मेरे को मालूम है एक पास्टर का बेटी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के लिए आ रहा था, इतना पैसा खर्चा करके, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, वो खर्चा करके उनको नर्सिंग में आमीन छोड़ा और आखिरी में आया उनका कलीसिया का जो कीबोर्ड बजाने वाला बार बार उनको घर पे आता था, किसी को पता नहीं था, उनको शादी हो गई और बच्चा भी है। लेकिन एक दिन पता चला, ये हमें किसी को पता नहीं चलता था, कीबोर्ड बजाते समय हालेलुया, यीशु मेरा प्रेमी है, यीशु मेरा राजा है, आई लव यू जीसस, ये सब बोलता था, लेकिन उसको पता नहीं था उनका लव दूसरा कुछ इधर ही है करके, किसी को पता नहीं था। एक दिन वो लड़की को लेकर चला गया, वो कितना दुख हो गया, कितना संकट है, कलीसिया कितना दुख होते। मेरे भाइयों बहनों, कई लोग से पवित्र आत्मा बता रहे कि आपकी जिंदगी का इस संसार का संगति रखे, इस ऐसा गुप्त बातों को, हमें गलत बातों को रखे, आप प्रभु का शिष्य नहीं बन सकता है। आप कंप्लीटली उसमें से अलग होना चाहिए। हालेलुया, जो से हालेलुया। इसलिए पत्रोस को बोला सब कुछ छोड़ के मेरे आप पास आ जाओ। अगर तुम भी मेरे पीछे आना चाहते, 5 में लूका का सुसमाचार 5:11 में लिखा है, अगर तू मेरे पीछे आना चाहते तो सारे नाव सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। वो आ गया। कितना लोग छोड़ने के लिए तैयार है? संसार को पीछे छोड़ने के लिए कितना लोग तैयार है? हाथ उठाओ। अभी कई लोग का हाथ नहीं उठा रहे। ओके, सबका हाथ उठ गया, धन्यवाद। तो छोड़ना अगर हो सकता है, आपको कंट्रोल नहीं होता है, फेसबुक देखना पड़ते हैं, तो आप उसको अनइंस्टॉल करो। मैं क्यों बोला? यीशु बोला, वो बात बोल रहा है। यीशु क्या बोला? तेरा आंख अगर तेरे को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या करना है? उधर पेस्टिंग करके, नहीं तो कुछ आमेन, ऐसा नहीं बोला, एडजस्टमेंट नहीं है, उसको निकाल के दो। एक निकाल के आप एक में से चलो तो आपको बराबर नहीं दिखेगा, सीधा देखने को नहीं मिलेगा। तो एक में आप चलो और स्वर्ग में जा सकता है, ऐसा बोला। आपके आंख भी आपको नरक पे लेके जा सकते हैं, याद रखना। अगर आपका पैर, आपका हाथ आपको डिस्टर्ब करते हैं प्रभु का सेवा करने के लिए, तो एक को काट के फेंक दो करके लिखा है। यस, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उसको काटना है, उसको फेंकना है, उसको निकाल देना है आपसे, कंप्लीटली उसको काट के फेंकना है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो आज से आपके अंदर शिष्यत्व का रियल पावर प्रकट होने के लिए जाएगा। आप पहले के जैसा नहीं बैठेगा, आपसे एक बहुत बड़ा अनॉइंटिंग फ्लो हो जाएगा। ऐसा हुआ, इस शरीर से
बीमार लोग चंगा हो गए, आमेन। ऐसा हुआ, लोग का छाया दिखेगा, आमेन, लोग को चंगाई मिलता था, आमेन। ऐसा पतरस जाते समय उसके छाया पे बीमार लोग को जाके आमेन बिठाता था, वो लोग खड़े होकर जाता था, लंगड़ा चलता था, मरा हुआ लोग जिंदा होता था। नहीं है तो आप कितना भी कोशिश करो नहीं होएगा। आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहे, हम बैठने वाला बहुत सारे लोग को ऐसा प्रभु चुन के रखा है। भारत में आने वाला रिवाइवल में आप लोग भी होएगा। ये वचन अगर पूरा मन से आप स्वीकार करेगा, आने वाला ये रिवाइवल का समय आप भी आगे रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेंगे। उडामा रखनी शैलमा रगतुना अजालगल खड़रगसिया लबंथुनी जमलियम शमदमना, ऐसा कई अनॉइंटिंग आपके ऊपर, आपकी जिंदगी से प्रकट होना परमेश्वर चाहता है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? प्रेज़ गॉड। गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, कितना लोग को मालूम है? यीशु जो आते हैं आपको वही हमें उदाहरण हमेशा बोलता था। ओके, सबसे बड़ा बात मैं बोल रहा हूं, एक शिष्य से आपको नेक्स्ट एक प्रमोशन है। एक शिष्य एक प्रमोशन में जाएगा अगर बराबर शिष्य बनेगा। कैसा मालूम है? मैं दो बात बताया, तीसरा बात नहीं बोला, सॉरी। कंटेंट ओरिएंट बोले तो, कंटेंट ओरिएंटेड बोलेगा तो कि यीशु का टीचिंग्स डिडाके बोलते हो, उसी को आप सीखना है, सीखने वाला बनना है। हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। तो आप सीखना है। यीशु बोला प्यार करो और आपस प्यार में रहो, तो वो सीखना है। प्रेम, प्रेम सीखना है, क्षमा सीखना है। तो यीशु जो कुछ बताया वो सीखने वाला, उसी के अनुसार चलने वाला व्यक्ति आप बनना है। जब तक आप नहीं सुनेगा और उसके अनुसार नहीं चलेगा, आप निर्बुद्धिमान मनुष्य का समान होगा। जो मेरा बात के अनुसार चलता है सुनकर, उसको चट्टान पर घर बनाया मनुष्य का समान होगा करके यीशु कहा है। 7 में मत्ती 7:23 में लिखा हुआ है। अगर आपको चट्टान पर घर बनाया मनुष्य बोलेगा तो उसका अर्थ यह है कि एक में सुपर नेचुरल लेवल का मनुष्य बनना है। चट्टान बोलेगा तो यीशु है, वो सुपर नेचुरल है, वो स्ट्रांग है, वो कभी टूट जाएगा नहीं। अगर आपको सुपर नेचुरल व्यक्ति बनना है, यीशु सुपर नेचुरल है, पवित्र आत्मा सुपर नेचुरल है, यीशु परमेश्वर सुपर नेचुरल है। अगर आप उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ रिलेशन स्थापना किया, उसके टीचिंग के अनुसार आप चलता है, 100% मैं बोलता हूं आप भी उनके जैसा बन जाएगा। क्योंकि एक शिष्य कभी भी दूसरा किसी का जैसा नहीं बन जाएगा, वो उसका गुरु का जैसा ही बन जाएगा। इंडिया देखने के लिए जा रहे, भारत देखने के लिए जा रहे, और परमेश्वर चाहता है भारत का सामने ऐसा कई यीशुओं को, ओ रिखाला बासिया, ऐसा कई यीशु को खड़ा करना। कितना लोग यीशु का जैसा बनना चाहता है। आमीन। आप लोग आज निर्णय लीजिए, मैं एक अच्छा शिष्य बनना चाहता हूं जीसस का। ये डिसाइपलशिप में आई। अब इधर उधर जो लोग बताते सिखाते उसी का पीछे भागो मत। यीशु का बराबर टीचिंग के अधीन में रहो, उसी के अनुसार जिंदगी को समर्पण करो। आगे का बात बोल के मैं प्रेयर करता आपके लिए, आप लोग के लिए इम्बार्टेशन प्रेयर के लिए मैं टाइम निकालना चाहता हूं। और यहां आखिरी बात यही है, ओके बस, थैंक यू वेरी मच। और बाइबल ऐसा करता है। और तीसरा पॉइंट भी मैं बताता हूं। तीसरा पॉइंट यह है कि नंबर 2 कंटेंट ओरिएंटेड, नंबर 3 आमेन टास्क ओरिएंटेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है डिसाइपलशिप का तीसरा भाग। सो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? पर्सन ओरिएंटेड, एक व्यक्ति के साथ रिलेशन आप स्थापना करना है। नंबर 2 क्या है? कंटेंट ओरिएंटेड, मतलब यीशु क्या सिखाया है वही सीखना, वही पढ़ना, उसी के अनुसार चलना। नंबर 3 टास्क। तो जो लोग ये कंटेंट मतलब यीशु मसीह जो सिखाया वचन सीख लिया है, वो हमेशा सीखते नहीं रहने का। कई लोग ऐसा है हमेशा हमें डायरी लेके चलते रहता है, कुछ भी प्रभु के लिए नहीं करते। उसका मतलब ये नहीं सोचना आप कुछ भी नहीं, हर दिन आप वचन सीखना है। मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन एक आग है। मैं ऐसा सिखाता हूं, मेडिटेशन योगा नहीं है। मेडिटेशन योगा बहुत डुप्लीकेट है। ओरिजिनल मेडिटेशन आपको प्रभु यीशु योशुआ को बोला, मेडिटेट माय वर्ड,
meditate on the word, then what we will do? परमेश्वर जब हमको ये अवसर दिया meditate on the word, योशुआ को क्या बोला? अगर तू ये वचन को मेडिटेट करेगा दिन रात, तू कौन बनाएगा? तेरा सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। Yes, I promise you, my friends, अगर आप बराबर ये वचन को मेडिटेट करने वाला बनेगा ना, आपके सामने इस संसार की कोई भी दुष्ट शक्ति हो, मंत्रवादी हो, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, कोई भी विरोधी हो, कोई भी क्रिस्त विरोधी भी हो, आपके सामने सिर उठा के नहीं खड़ा रह सकता है। कलीसिया ऐसा लेवल में बढ़ना चाहता है। कितना लोग तैयार है? शिष्यत्व में बढ़ो, शिष्यत्व में बढ़ो। शिष्यत्व का मतलब आमीन एक दिन में नहीं है, कंटिन्यूअल है। वचन के अनुसार आपको जिंदगी को सिस्टमैटिकली लेके आना। एवरी डे टेक टाइम, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। तैयार हो जाओ। आज मेडिटेट किया हुआ लोग कितना लोग है? वचन हाथ उठाओ। कई लोग बोलते हैं अभी मेडिटेट हो रहा है पास्टर जी, इसलिए मैं सुबह नहीं मेडिटेट किया। कई लोग बोलते हैं कोई मुझे समझा के नहीं दिएगा तो कैसा हमसे? सबसे पहले आप शुरू करना है, तभी पवित्र आत्मा बोलेगा फिलिपोस को, फिलिपोस देखो एक जन जा रहा है, वो वचन पढ़ रहा है, मैं बहुत दिन से देख रहा है, उसको कोई समझाने का जरूरत है, तू जाओ। फिलिपोस को भेजा, आत्मा भेजा। आपके लिए कई लोगों को भेजा है, आज भी आपको समझाने के लिए दे रहा है। सो मेडिटेट ऑन द वर्ड, पवित्र आत्मा में वचन आप हर दिन मेडिटेट करने वाला बनो। यू विल बी प्रोस्पेर्ड। आप हर दिन आपकी जिंदगी धन संपत्ति और आयु आरोग्य और शांति आनंद, आपकी जिंदगी का क्या जरूरत है? आमीन। आप समृद्धि पाएगा, आप समृद्धि पाएगा। समृद्धि पैसा में नहीं आता है, समृद्धि आपका काम से नहीं आते। समृद्धि परमेश्वर का वचन को दिन रात मनन करके एक डिसिप्लिन आपके जीवन में लेके आओ, समृद्धि हर एरिया में प्रकट हो जाएगा, एक एरिया में नहीं होना है। आमीन। मेरे को टाइम ज्यादा नहीं है। और नंबर 3, तीसरा बात ये है टास्क ओरिएंटेड। क्या है टास्क ओरिएंटेड? आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आपकी आप शिष्य बोलेगा तो शिष्यत्व में रहना बोलेगा तो आपको हमें इरेस्पॉन्सिबल में चलने का नहीं, आपको रेस्पॉन्सिबल मिल गया है। यीशु क्या बोल, वही हमें आपको सिखाया, यू गो हमें इनटू द वर्ल्ड। आप ये संसार में जाओ और जाके क्या करो? गोली मारते रहो। संसार में जाके क्या करना है सिखाया? जाके सारे जातियों को, एवरी नेशंस, इंग्लिश में नेशंस लिखा है, सारे जेंडर, सारे जातियों, सबको क्या करना है? खींचना है ना। आमीन। शिष्य बनना है। आमीन। थोड़े से और फिर से पढ़िए वो वचन, थोड़े से और फिर से पढ़िए। आमीन। सारे जातियों को सुसमाचार बोलकर अपना शिष्य बनाना। सो टास्क क्या है? हमेशा आप एक सर्किल में रहने का नहीं। जो सर्किल है अब हमेशा सीखते रहता है। हालेलुया। जो आप सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है। ओ हालेलुया बोले। सीखा हुआ बात को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। एक डिसाइपल का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है सुसमाचार को जिसको आता नहीं है, जो नहीं सुना है, उसको शेयर करना, उसको प्रोक्लेम द गॉस्पेल टू द जेंटाइल। जेंटाइल बोलेगा तो जिसको नहीं आता है, जो सुना नहीं है, जिसके पास अभी तक ये गुड न्यूज नहीं गया है, नहीं पहुंचा है, उसके पास ही जाना है। कई लोग शिष्य बन जाता है, कैसा मालूम है? कुछ थोड़ा कुछ मिल जाएगा, कोई विश्वासी के घर पे जाके बैठेगा, उधर का खाना खाएगा, टाइम निकालेगा। ये शिष्य तो नहीं भाई, ये गलत है। आपका काम, जो अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है, आपका फील्ड किधर है? उसके लिए आप अफ्रीका में जाना है क्या? जरूरत नहीं है। अफ्रीका में अफ्रीका का लोग जाने दो। आपके गांव में है,
आपका पंचायत में है, आप जिधर रहते हैं ना, आप जो आपका बिल्डिंग में नहीं है तो आपका गांव में, आपका झोपड़ा में बहुत सारे लोग हैं। आप क्या के लिए डरने का? आप एक शिष्य बन गया तो आपको ताकत है, आपको सामर्थ्य है। सो यू हैव रिसीव्ड ए टास्क। वो क्या है कि सुसमाचार को सुनाना है। किसको सुनाओ? जो मुझे पसंद करते उसको नो, आपको पसंद होते उसको उनको नहीं। आप जगह जो आप चुनने का नहीं, आत्मा जो चाहता है वहां आप जाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कलीसिया को बताते तुम्हारा फील्ड तो जहां तेरे को रखा है वो है। हालेलुया। जहां आपको रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट है, स्कूल में जा टीचर है, समझो टीचर है, टीचर का फील्ड कौन सा है? वो स्कूल आपका फील्ड है। आप स्कूल जाने आने का समय मिलता है, वो लोग भी आपका फील्ड है। और स्कूल में जो मिलते हैं आपके टीचर्स, आपको मालूम है गुड न्यूज बोलेगा तो हमारे रेनल्ड बोंगे का बात के अनुसार बोलेगा तो ये का फायर है। वो बोलते हैं एक फायर, हमारा सबके अंदर एक फायर होना चाहिए बोलते। कलीसिया फायर होना चाहिए। कलीसिया एक आइस का कुछ नहीं है, आइसक्रीम शाला नहीं है। हमें कलीसिया फायर स्टेशन है। हालेलुया बोलो फायर। फायर फायर स्टेशन बोलते तो बुझाने वाला नहीं है, फायर होना चाहिए। हालेलुया। सो आप बोलिए मैं एक फायर हूं, बोल सकते हैं मैं एक के अंदर चुगली नहीं डालने का, कुछ फायर ऐसा फायर नहीं डालने का। बाइबल कहता है गलत फायर डाला हुआ लोगों को परमेश्वर पृथ्वी पे नहीं रखा, उनको जला दिया है। अन्य अग्नि कभी भी आप जलाना नहीं। बोलो, हाथ उठा के बोलो मैं अन्य अग्नि नहीं जलाऊंगा। सब लोग बोलो जोर से, मैं अन्य अग्नि नहीं जलाऊंगा। अन्य अग्नि मतलब नेगेटिव बात बोलना नहीं, किसी का बुराई बात नहीं बोलने का, किसी का दोष नहीं लगाने का, किसी के पास एक घर का बात दूसरे घर में जाके बताने का नहीं, एक पास्टर का गलती दूसरा पास्टर का गलती इधर उधर जाके बोलने का नहीं। आप प्रार्थना रूम में प्रभु को बोलो सारे बात, लेकिन दूसरे किसी को बताना नहीं। वो है आग लगाना बोलेगा तो आग डाल, वो नेगेटिव आग हमारे जीवन में कभी नहीं आने का। वो आपका जिंदगी का आग को जला देगा। परमेश्वर का आत्मा का आग को हमें बाइबल कहता है, पहला थिस्सलुनीयों 5:19 में लिखा है, आत्मा को बुझाना नहीं। आत्मा एक आग का समान है, उसके बुझाने का बातें है चुगली डालना, इधर उधर का बात दोष लगाना, गाली बोलना, झगड़ा करना, तंबाकू खाना। कई नॉर्थ इंडियन लोग का स्वभाव ऐसा है, तंबाकू इधर रहेगा, स्तोत्रम भी धन्यवाद भी बोलेगा, वो गलत है। बीड़ी सिगरेट हाँ में इधर ही रहेगा और हालेलुया स्तोत्र वही मुंह से आते, अच्छा नहीं लगा। मुझे मालूम है वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, वो जो बीड़ी हमें ऐसा लोग के बीच में मेरा जीजाजी भी सेवकाई करते हैं उधर वेस्ट बंगाल में, मालदा डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा बीड़ी बना के वो बेचते, क्या करेगा वो लोग का बिजनेस वही है। आमेन। लेकिन प्रभु का दया से वो लोग का बिजनेस सब चेंज कर रहे हैं, तो परमेश्वर दूसरा बिजनेस देता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं ऐसा ऐसा बिजनेस, कई लोग बियर पार्लर चलाते, आप नहीं बंद करना है। अब आप दूसरा लोग जो नहीं पीना चाहते हो आप नहीं बेचने। अब अच्छा जगह पे प्रभु आपको रखना चाहते हैं। मैं जल्दी आपको ये विषय में लेके आ रहा, टास्क ओरिएंटेड आमेन डिसाइपलशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक टास्क मिल गया है, आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि सुसमाचार को जहां हम अभी तक नहीं पहुंचा है वहां लेके जाने का काम आपको ही प्रभु दिया गया है। क्या आप तैयार है? इंडिया में एक बार एक परमेश्वर का दास ऐसा प्रचार करना मैं सुना था, पास्टर पीजी वर्गीस अंकल, उसने क्या बोला,
आमें 6.5 लाख विलेजेस हमारा इंडिया में है। उसमें से कितना पास्टर स्वामी 5 लाख का ऊपर लोग 5 लाख का विलेज का ऊपर अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है करके, एक बार भी यीशु के बारे में नहीं सुना है। ये बराबर है? सब बराबर है ना पास्टर? पास्टर को मालूम है? ओके, आमीन। 5 लाख से भी ज्यादा विलेज यीशु के बारे में अभी तक नहीं सुना है। ऐसा विलेजेस इंडिया में है करके पीजी वर्गीस करके इंडिया इवांजेलिकल टीम का जो मेन आदमी, वो बहुत सारे कलीसिया स्थापना किया इंडिया में, उसको मालूम है इसके बारे में, उसने प्रचार किया, मैं सुना है। तो मैं गूगल में भी सर्च किया, ऐसा है। मैं आपसे विनती करता हूं, एक विलेज कम से कम आपका द्वारा सुसमाचार सुनाना है। हमें कितना लोग निर्णय लिएगा? भारत में जहां सुसमाचार नहीं सुना वहां मैं जाके सुनाऊंगा पास्टर। आमीन। मैं आज निर्णय लेता हूं, ऐसा निर्णय लेने लोग अपने हाथों को उठा के रखिए। मैं यीशु के नाम से आपको आशीष करना चाहता हूं, क्योंकि हमें शमरिया स्त्री को यीशु अगर शुरुआत में पानी देने के लिए तैयार हो गया, उसका आखिरी में वो जाके एक गांव को पीछे लेके आया यीशु के पास। आपको मिला हुआ अभिषेक, आमीन, एक आमीन कुआं के अंदर रहने के लिए नहीं खाली वो है, ये है बड़ा, ये दुनिया करके रहने के लिए नहीं। आपको एक गांव पे जाके कई लोग को यीशु के पास लाना है, वो गांव में सुसमाचार सुनाना है। कई विलेज आपके लिए वेट कर रहा है, कई राज्य आपके लिए वेट कर रहा है, कई देश आपके लिए वेट कर रहा है, कई पर्सन्स, कई व्यक्ति लोग सुसाइड कर रहे हैं। आप गया नहीं, इसलिए आप नहीं गया, इसलिए वो लोग मर जा रहे हैं। कई लोग अभी भी हमें सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग अभी भी गलत रास्ता पर जा रहे, कारण आप नहीं गया है। आप नहीं जाने का कारण वो लोग ऐसा हमें मर जा रहा है। आज हर दिन हर सेकंड में बहुत सारे लोग मरते जा रहा है। तो आपका एक ड्यूटी है, सुसमाचार नहीं सुनकर जो मरते हैं उसका खून हमसे पूछेंगे। अगर हमारे पास मिला हुआ लोग को आप अगर नहीं बोला तो आप उनको छोड़ दिया, तो याद रखना परमेश्वर का सामने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन नहीं बन गया, आप बराबर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया हुआ है। अब अभी भी एक क्या बोलते हैं हमें मलयालത്തിൽ उड़पन हमें और हमें आलसीपन में है, क्या है? अब अभी भी आलसी पे है, आलसी में रहने वाला हर एक व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, आज आपके आलसी को छोड़कर मन फिराओ, आलसी को छोड़ दो। आपको प्रभु ऐसा नहीं रखा है, इधर सुख शांति में रहने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु आपको क्रूस उठाने के लिए यीशु आपको बुलाया है। आपका जिंदगी में आया, सारे क्रूस उठाकर आप यीशु के पीछे चलो और यीशु का अच्छा एक शिष्य बनो। और एक शिष्य बराबर उनके साथ चलता है तो आपको अपोस्टलशिप अथवा आमीन प्रेरितों का एक अनॉइंटिंग मिल जाएगा। जब तक आप एक अच्छा शिष्य नहीं बनेगा तब तक आप प्रेरित नहीं बन चाहता है। यीशु के साथ साथ चलने के लिए नंबर 1, उसके बाद दूध को निकालने के लिए बाइबल कहते हैं 3रा अध्याय मरकुस का सुसमाचार उसका 3:13 से 16 तक जब हम पढ़ते हैं वहां बराबर यीशु बताया एक शिष्य को प्रभु यीशु चुनने का मतलब क्या है, क्या के लिए प्रभु चुना। द फर्स्ट रीजन यीशु बताया, मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। सब लोग बोलिए यीशु के साथ रहना है। नंबर 2 प्रचार करना, सुसमाचार को प्रचार करना। नंबर 3 हमें रोगियों को चंगा करना, भूत को निकालना, चमत्कार करना। ये 3 कार्य के लिए प्रभु यीशु ने नियुक्त किया है, चुना है हमें शिष्यों को। लेकिन पहला दिन यीशु नहीं छोड़ा, उसने जिस दिन चुना उस दिन नहीं छोड़ा। 3.5 साल उसके साथ रखा, बीच में उसको प्रैक्टिस कराया, जहां में 2-2 जन को छोड़ा जाके ये करो वो करो। हमें वो प्रैक्टिस में भी वो लोग विजय पाया। लेकिन यीशु लोग को सिखाया, जब भूत निकल जाता है तुम्हारा घमंड नहीं होना है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, उसी पे आप खुश होना है। वो भी सिखा के आगे उनको भेजा
और आखिरी में यीशु मसीह बोला, तुम लोग यरूशलेम में बैठो, पवित्र आत्मा आएगा। सब लोग बोलिए पवित्र आत्मा आएगा। यूहन्ना लूका का सुसमाचार 24 में लिखा हुआ है, आखिरी में यहाँ में इधर उधर तितर फितर गया हुआ लोग को यीशु मसीह जाके पीछे खींच के लेके आया और उसके बाद बोला, वो लोग प्रभु यीशु को इतना विश्वास नहीं करता था, चमत्कार पर इतना विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो डांटा यीशु। वो लोग का अंध बुद्धि को यीशु मसीह कैंसल कर दिया और वो बुद्धि को खोल दिया। उसके बाद प्रार्थना करके आशीष करके बोला, तुम लोग जब तक स्वर्ग से ऊपर से पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम लोग यरूशलेम छोड़ना नहीं, यरूशलेम छोड़ना नहीं। यस मेरा प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में अधिकार नहीं करेगा तब तक आपको बाहर जाके ये टास्क, ये जो प्रभु दिया हुआ दौत्य आप प्रकट करना मुश्किल हो जाता है। ये एक मेरा भी एक विनती है, आप जल्दी जाके ये नहीं करना। सबसे पहला पवित्र आत्मा का शक्ति से आप भरना है, जो से हालेलुया बोले। तो आखिरी बात वही है, एक सच्चा शिष्य उसका पावर रहता है, उसको एक पावर है। कॉस्ट में बोलने के लिए कॉस्ट ऑफ डिसिपलशिप समय नहीं है, आमें छोड़ने का बात है, लेकिन आमें इंपॉर्टेंट बात है द पावर ऑफ आमें ए डिसिपल, द पावर ऑफ ए डिसिपल, नहीं तो पावर ऑफ डिसिपलशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक पावर रहता है, वो पावर है पवित्र आत्मा का शक्ति। एक्ट्स 1 उसका 8, ओके, प्रेरितों का काम 1 का 8, वहां क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाएगा, तुम सामर्थ्य पाएगा। यरूशलेम से लेकर यहूदिया, शमरिया और सारे संसार की छोर तक मेरा गवाह हो गए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। एक शिष्य बनना मतलब वही है, आप एक गवाह बन जाएगा। एक गवाह होने के लिए आपको शिष्य करके रखा है। क्या है गवाह? वॉट एवर यू सीन, वॉट एवर यू हैव सीन, आप क्या क्या देखा है, आमीन, क्या क्या आप सुना है, क्या क्या आप लोग आपका आंखों से देखा, आप सुना है, आपका अनुभव में मिला है, वो जाके प्रचार करना। हालेलुया। कई लोग यहाँ भी पवित्र आत्मा ऐसा देख रहा है, या में यीशु मसीह का शिष्य का जैसा पवित्र आत्मा कई लोग को यहाँ से उठाना चाहता है। इस भारत के लिए पवित्र आत्मा कई लोग को खड़ा करने के लिए जा रहे। आप पहले का जैसा रहना पिता का इच्छा नहीं है, आप आत्मा में भर के पत्रोस का समान एक एनकाउंटर आपके जीवन में आना चाहिए और आपको नाम देखना चाहिए। कई लोग का नाम आपके सामने प्रभु दिखाऊंगा, ये बेटा ये करो, ये करो, ये यहां जाओ करके प्रभु आपको दिखाना चाहता है। ऐसा आत्मा के साथ चलने वाला एक अच्छा आमीन शिष्य आप बनना चाहता है। आमीन। आप काली हाथ से नहीं जाना पिता चाहता है, पावर के साथ जाना। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन पावर नहीं है, इसलिए जाता है, आते समय थक हो जाता है। आज हमारा हृदय को तैयार कर सकता है। फादर, मैं एक अच्छा शिष्यत्व में आना मैं चाहता हूं। मेरे जिंदगी को एक में बराबर एक शिष्यत्व में रहने के लिए मैं समर्पण करना चाहता हूं। ऐसा समर्पण करने लोग 1 मिनट अपना आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रेयर करना तैयार। लेकिन सबसे पहला हम पढ़ा था एक शिष्य का मतलब क्या है। शिष्य मतलब नथिंग एल्स, आप एक टीचर को, एक गुरु को अपना जीवन में स्वीकार करना। आप किसको स्वीकार किया है गुरु करके? अगर यीशु है आपका गुरु, उसके जैसा आप बनना। अगर आपका गुरु साईं बाबा है, उसके जैसा आप बनेगा। अगर आपका गुरु यीशु है तो यीशु के जैसा आप बनेगा। बोलो, आपका गुरु कौन है? किसको आप गुरु करके स्वीकार किया? तो उनसे सीखना है, उनके साथ फ्रेंडशिप बनना। सबसे पहला उनके साथ रिलेशनशिप स्थापना करना। क्या आप यीशु के साथ एक अच्छा रिलेशन स्थापना करते? स्वरूप पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहे। क्या आप निर्णय लेना चाहता है आज एक अच्छा शिष्य बनने के लिए? यीशु के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप में आ जाओ। पवित्र आत्मा बोलते आपको दर्शन देना चाहता, आपको बहुत बड़ा स्वप्न मिलेगा। वो स्वप्न का द्वारा आप देश में शैतान का कई मंत्र तंत्र में रहने लोगों को आपको पता चलेगा, आपको पहचान हो जाएगा।
ऐसा इधर से वो आता है करके स्वप्न में परमेश्वर आपको दिखाने वाला है, डील करने वाला है। ऐसा प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ओ रेखा लाबा, सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें, कोई भी चुपचाप नहीं बैठे। अगर आप चाहता है मेरे जिंदगी में एक शिष्यत्व का जरूरत है, मैं चेलापन बनना चाहता हूं, मेरे गलती हो गया। कई लोग कलीसिया का मेंबर है, विश्वासी है, लेकिन अभी तक चेला नहीं बना। सो परमेश्वर आपको चेला बनाना चाहता हूं। एक अच्छा चेला, एक अच्छा प्रेरित बन जाएगा। एक अच्छा प्रेरित मतलब बराबर परमेश्वर का दौत्य को पूरा करने वाला रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाता है। एक देश का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लिएगा। टापा राखा चापरेना कुराबा शच्ची प्रेना हस्कू जबालिया, आपका देश का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के लिए तैयार हैं? आपके गांव का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? आप कौन सा बिल्डिंग में रहते हैं, वो बिल्डिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के लिए तैयार हैं? लेने के लिए तैयार है? पास्टर जी मेरा घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को नहीं होता है, तो कैसा ये सब कुछ? तो उसका अर्थ आप अभी तक एक शिष्य नहीं बना। तैयार हो जाओ, एक अच्छा शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाओ। निर्णय लो, डिनाई योरसेल्फ। आपके जिंदगी का कई तरह का स्वभाव प्रभु को पसंद नहीं करता है। उनका क्रूस उठाने के लिए तकलीफ होता है। इसलिए सबसे पहला आप निर्णय लो, मैं छोड़ना तैयार हूं, मैं छोड़ना तैयार हूं, मैं छोड़ना तैयार हूं। मेरा गुस्सा, मेरा गलत संबंध, फेसबुक में समय निकालने का, वो जो व्यर्थ में समय निकालते हैं, प्रभु जी ऐसा स्वभाव मैं छोड़ना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए, मैं वो काट के फेंकता हूं, मैं अनइंस्टॉल करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम वेस्ट करा देता है। चापरा खासिया था ना बहुशासी धूड़ा बा संतुनी। मुझे बता रहे कई लोगों से आपका जिंदगी में कई दोस्त लोग हैं, वो दोस्त लोग से ज्यादा आप समय स्पेंड करते हैं, इसके वजह से यीशु मसीह के साथ स्पेंड करने को नहीं होता है। ऐसा दोस्ती भी आप छोड़ दो, ऐसा दोस्ती, संसारिक की दोस्ती बंद करो। शंडा राखासा, उनको यीशु के पास लाओ, नहीं तो छोड़ो। आपका ज्यादा समय यीशु के पास स्पेंड करना है। जब आप यीशु के साथ ज्यादा समय निकालते हैं, यीशु मसीह का इम्पार्टेशन, यीशु का जैसा स्वभाव आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आपको देखने लोग को बोलना शुरू होता है, ये यीशु जा रहा है। आपका गांव का यीशु बन जाएगा। आप ओबतिया का पुस्तक जब वो पढ़ते हैं, उद्धारों के बारे में लिखा है, कई उद्धारकर्ताओं के बारे में, सेवियर्स के बारे में लिखा है। एक सेवियर नहीं, कई सेवियर्स। अंतिम दिनों प्रभु सेवियर्स को खड़ा करेंगे। क्या है? एक रक्षित गण में कूटम, रक्षित गण क्या है? उसका अर्थ क्या है? सेवियर्स का मतलब जीसस, आमीन, आगतुल्लाह, यीशु अंदर है और उसको लेके चलने वाला, उसका समान बनने वाला, एक गुरु का जैसा हो गया एक शिष्य। ओ शखरा बाचा प्राइना हस्की लबा, एलिया का पीछे पीछे चला हुआ एलीशा उन पहले के जैसा नहीं बैठा था, और एलिया से आया हुआ पावर, एलिया से आया हुआ डबल पोर्शन अनॉइंटिंग उसके जीवन में प्रकट हो गया है। यीशु आपका गुरु है तो 100% आपसे यीशु का जैसा स्वभाव और उनका सामर्थ्य और प्रभु प्रकट करना चाहता है। ऐसा एक अनॉइंटिंग आपके लिए फ्लो हो जाएगा। यो आप अकेले खाली हाथ में नहीं रहेगा। उड़ामाना हडागस की कई परिवार को पवित्र आत्मा दिखा रहे कि सुखी हुई परिस्थिति में बैठा है, इसलिए आपको एक ड्राइनेस फील हो रहा है, आपको बढ़ने को नहीं होता है। आज वो ड्राइनेस यीशु के नाम से हट जा रहे। कैंसल ऑल और लेजीनेस, आपसे लेजीनेस को पूरी तरह से हटाओ, आपके मन से हटाओ, जिंदगी से हटाओ। प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना करो, कोई चुपचाप नहीं रहना का। अभी प्रार्थना का टाइम, आंख बंद करके जोर से आपके घर के अंदर आवाज होने दो। शारी खमा रखसी, बहुत सारे लोग के अभिषेक का पावर आ रहा है, अनॉइंटिंग फ्लो हो गया। कई लोग को पवित्र आत्मा छू रहा है। आप पहले का जैसा नहीं रहेगा, एक मस्त, एक अभिषिक्त बनने के लिए जा रहे।
Sharaba kata prenasia. Oh shaira bala sata lama rikusiana. Ala bausha tere 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 tere. उडमा रमनी जबल खड़ा शाइना ब्रोका पत्रुस आमेन यीशु मसीह का चेला बना पौलुस यीशु मसीह का चेला बना ओ आमेन यूहन्ना यीशु मसीह का चेला बना और चेला बना हुआ ये लोग चुपचाप किधर भी नहीं बैठा है परमेश्वर की आत्मा एक मच्छी लेने वाला मच्छी पकड़ने वाला को आमीन भैया में लोगों को पकड़ने वाला बना मनुष्य को पकड़ने वाला बना यस पवित्र आत्मा कहता है सबसे बड़ा प्रमोशन सबसे बड़ा काम वही है मनुष्य को पकड़ने का काम उसके लिए प्रभु आपको एक चेला बना लिया तबा शठा प्राय नगुडा हटासिया अदालबा यीशु की सामर्थी नाम है ऐसा एक अनॉइंटिंग इस समय इस घर इस मीटिंग में आया हुआ हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट हो जाए यीशु की नाम है